चलिए, सबसे पहले आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सांप कहें, सर्प कहें, नाग कहें या कहें नागराज, वासुकी, तक्षक और कालिया जैसे इनके अनेक अवतार हैं। जी हाँ, भारत और भारत के पौराणिक इतिहास में प्राचीन ग्रंथों में अनेक नागों का उल्लेख किया गया है। चाहे भोले बाबा हों या विष्णु हों या स्वयं श्री कृष्ण, इनका सर्पों से गहरा नाता रहा है। तो आइए नाग पंचमी के पावन पर्व पर जानते हैं कि आखिर नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, क्या है इसके पौराणिक महत्व, और साथ ही जानेंगे नागों की दुनिया से जुड़े कुछ और रहस्य। तो हिंदू पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में नाग को देवता माना जाता है। इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी इनका उल्लेख मिलता है। इनमें वासुकी, कालिया, शेषनाग, कद्रू आदि नाग बहुत प्रसिद्ध हैं। तो आइए सबसे पहले इन्हीं के बारे में जानते हैं। वासुकी नागों के राजा नागराज। जी हाँ, वासुकी को ही नागराज कहा जाता है। जी हाँ, वासुकी को नागराज कहा जाता है और माना भी जाता है। समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी ने ही मेरू पर्वत से लिपटकर रस्सी का कार्य किया था। एक तरफ दानव और दूसरी तरफ से देवता उन्हें पकड़कर खींच रहे थे। इस दौरान नागराज पूरी तरह से घायल हो गए थे। संसार के कल्याण हेतु समुद्र मंथन के कार्य में इनके अतुल्य सहयोग से भगवान शिव अति प्रसन्न हुए थे और उन्हें अपने गले में सुशोभित करने का वरदान दिया। तभी से नागराज वासुकी भगवान शिव के गले में विराजमान होकर उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। नागपंचमी के दिन नागों की पूजा से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं और उन्हें मनवांछित फल प्राप्त होने का वरदान देते हैं। वहीं नागराज वासुकी के भाई शेषनाग भगवान विष्णु की शैया स्वरूप में विद्वान है। शेषनाग के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के फन पर धरती टिकी हुई है। यह पाताल लोक में भी रहते हैं। चित्रों में अक्सर हिंदू देवता भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए चित्रित किया गया है। दरअसल शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक हैं। मान्यता है कि शेषनाग के हजारों मस्तक हैं और इनका कहीं अंत नहीं है, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। शेषनाग को ही अनंत कहा जाता है। ये कश्यप ऋषि की पत्नी कटु के बेटों में सबसे पराक्रमी और प्रथम नागराज थे। अब बात कालिया की। ये मनोरम चित्र तो आपने कई बार ही देखा होगा। जी हाँ, ये कालिया मर्दन का दृश्य है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कालिया नाग यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। उसके जहर से यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया था। श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो वो लीलावश यमुना में कूद गए। यहाँ कालिया नाग व भगवान श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित कर दिया। तब कालिया नाग की पत्नियों ने श्री कृष्ण से कालिया नाग को छोड़ने के लिए प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम यमुना नदी को छोड़कर कहीं और निवास करो। श्री कृष्ण के कहने पर कालिया नाग परिवार सहित यमुना नदी छोड़कर कहीं और चले गए। कालिया, शेषनाग, वासुकी के अलावा भी कुछ पुराणों अनुसार नागों के विभिन्न कुल हैं, जैसे अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक और पिंगला। वही अग्नि पुराण में 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन है, जिसमें वासुकी, तक्षक, पदम, महापदम प्रसिद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, आपने नागों से जुड़ा जन्मेजय नाम भी जरूर सुना होगा। आखिर उनका क्या महत्व है और कैसे हुई नागों के अस्तित्व की रक्षा, आइए इसके पीछे की कहानी भी जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित द्वापर युग के अंतिम राजा थे। वो अत्यंत धर्मशील थे। वे अपनी प्रजा के हित के लिए अनेक यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे। इसके बाद भी तक्षक नामक सर्प ने इन्हें मार डाला था।
इससे क्रोधित होकर राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने पृथ्वी से इनके समूल नाश के लिए यज्ञ में सांपों की आहुति देनी शुरू कर दी। पौराणिक कथा के अनुसार ये दिन सावन मास के शुक्ल की पंचम तिथि थी। नाग भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए, तब ब्रह्मा जी ने श्रावण मास की शुक्ल पंचमी को ही नागों को वरदान दिया कि तपस्वी जगतकारु नाम के ऋषि का पुत्र आस्तिक नागों की रक्षा करेगा। नागों के समूल नाश के लिए यज्ञ में उनकी आहुति के दौरान जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने इंद्र के साथ तक्षक को अग्निकुंड में आहुति के लिए मंत्र पाठ किया, तब आस्तिक ने तक्षक के प्राण की रक्षा की। यह तिथि ही पंचमी तिथि थी। इस प्रकार नागों के अस्तित्व की रक्षा हुई और तभी से नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। चलिए अब जानते हैं कि आखिर नाग पंचमी का क्या महत्व है और इसे क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सावन का महीना पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है और सावन के महीने का सबसे प्रमुख त्योहार नाग पंचमी को ही माना गया है। आज नाग पंचमी है। यह पर्व भगवान शिव और नाग देवता से संबंधित होता है और इस दिन माना गया है कि नाग देवता की पूजा करके कोई भी व्यक्ति न केवल अपने सभी पापों से मुक्ति पाता है, बल्कि इससे वह व्यक्ति भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्यौहार हर वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। वैदिक ज्योतिष में पंचमी तिथि के स्वामी नाग होते हैं, इसलिए भी इस दिन नागों की विशेष रूप से पूजा किए जाने का विधान है। पंचमी पर नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और सुरक्षा, समृद्धि और सर्प दोष से मुक्ति की कामना भी की जाती है। इस बार अयोध्या में 500 साल बाद नाग पंचमी बेहद खास होने वाली है। वो दरअसल राम जन्मभूमि परिसर के अस्थायी मंदिर में विराजमान रामलला 500 वर्षों के बाद पहली बार चांदी के झूले में झूला झूलेंगे। 21 किलो के चांदी का यह शानदार झूला रामलला के दरबार में पहुंच चुका है। दरअसल 500 वर्षों बाद पहली बार सावन माह के दौरान यह झूला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस परंपरा के तहत भगवान राम जो वर्षों से टेंट में विराजमान रहे हैं, उन्हें विशेष झूले पर झुलाया जाता है। इससे पहले जब कोर्ट का निर्णय नहीं आया था, तब तक रामलला को लकड़ी के झूले में झुलाया जाता था। मंदिरों में भगवान को झूले पर रक्षाबंधन पर्व तक झुलाया जाएगा, गीत सुनाए जाएंगे। 21 किलो के झूले की खासियत यह है कि यह पूरी तरह चांदी से तैयार है और डोरी सहित इसमें सब कुछ चांदी का है। नाग पंचमी से भगवान रामलला को झूले पर विराजमान करने के साथ ही झूला उत्सव शुरू होगा और 22 अगस्त को पूर्णिमा के दिन यह समाप्त होगा। चले तो खास पेशकश में इतने। नमस्कार।